संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 6 वचन संख्या 43 से आगे। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वो किसके सदृश है? वो उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा को खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वो उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वो घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वो घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में आपने सुना कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 14 में लिखा है, प्यारे भाइयों, आप मूर्ति पूजा से दूर रहें। वचन आज हमें ये याद दिला रहा है कि हम सब मूर्ति पूजा से दूर रहे। हम आज के दिन थोड़ा समय इस वचन पर मनन चिंतन करें। क्या मैं अपने जीवन में मूर्ति पूजा कर रहा हूं? हो सकता है हमारे मन में यह संदेह आए या हमारे मन में यह शक हो कि हमारे गिरजाघरों में तो कितने सारी मूर्तियां हैं। जब हम गिरजाघरों में जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर मां मरियम की मूर्ति है, प्रभु यीशु की मूर्तियां हैं, या फिर संतों की मूर्तियां हैं, स्वर्गदूतों की मूर्तियां हैं, या फिर हम अपने घर में भी इस प्रकार के कई सारी मूर्तियां हमने रखा हुआ है प्रार्थना जगह पर। तो क्या इसका मतलब हम सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं? पर दोस्तों, इस बात पर थोड़ा सा हम मनन चिंतन करें, क्योंकि आज कई लोग वचनों का गलत मतलब निकालते हैं। कई लोग कहते हैं क्योंकि आपके घर में मां मरियम की मूर्ति है या प्रभु यीशु की मूर्ति है या फिर संतों की मूर्ति है, इसलिए आप मूर्ति पूजक हैं। मगर वचन हमें क्या सिखाता है? प्रभु हमसे क्या कहता है? हम पढ़े निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 18। छादन फलक के दोनों ओर सोने से गढ़े 2 केरूब बनवाओ। ये वचन प्रभु ने खुद मूसा को दिया। प्रभु ने मूसा से मंजूषा बनाने का निर्देश दिया। ये मंजूषा इस्राएलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज थी। जहां कहीं भी इस्राएली जाते, वे इस मंजूषा को ढोकर जाते और ये विश्वास करते थे कि जब जब मंजूषा हमारे साथ है, हमारे जीवन में जीत निश्चित है। ये प्रभु ने खुद उन्हें वादा किया था कि मैं मंजूषा में उपस्थित हूं, मेरा सानिध्य मंजूषा में है, इसलिए जहां कहीं भी तुम जाओ इस मंजूषा को उठाकर लेकर जाओ। तो मंजूषा निर्माण के बारे में प्रभु मूसा को निर्देश दे रहा है, और उस निर्देश में से हमने एक वचन पढ़ा। प्रभु ने खुद ये निर्देश मूसा को दिया, जब तुम छादन फलक बना रहे हो तो उसके दोनों ओर 2 केरूब को बनवाओ। केरूब का मतलब है स्वर्गदूत। तो सोने के 2 स्वर्गदूतों को बनाने के लिए प्रभु खुद मूसा को निर्देश दे रहा है। देखिए, जिस प्रभु ने मूर्ति मत बनाओ कहा, वही प्रभु मूसा से कह रहा है कि स्वर्गदूतों की मूर्ति बनाओ और छादन फलक के ऊपर रखो, अर्थात सबसे पवित्र वस्तु के ऊपर
उन दो मूर्तियों को रखने को प्रभु ईश्वर मूसा से कह रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे एक बात साफ है और वो ये है, प्रभु को मूर्तियों से कोई ऐतराज नहीं है। कुछ लोग आज वचनों को इस प्रकार समझाते हैं कि प्रभु मूर्तियों से नफरत करता है, इसलिए आपके घर में या गिरजा में या फिर प्रार्थना जगहों में मूर्ति नहीं होना चाहिए। मगर इस वचन से हमें पता चलता है प्रभु को मूर्तियों से कोई ऐतराज नहीं है, मूर्तियों से प्रभु नफरत नहीं करता। अगर प्रभु मूर्तियों से नफरत करता तो फिर क्यों वो मूसा से कहता कि स्वर्गदूतों की मूर्तियां बनाओ? तो फिर मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? पर दोस्तों, बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा और भी गहरा है। इसे जानने के लिए जब हम पूरा बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मूर्ति पूजा का मतलब क्या है। ध्यान से सुनिए, जब हम अपने जीवन में किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर कोई बात को ईश्वर का दर्जा देने लगते हैं तो वो मूर्ति पूजा कहलाता है। तो बाइबल के अनुसार जब हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या फिर किसी बात को ईश्वर के समान या ईश्वर से भी अधिक जब हम दर्जा देने लगते हैं तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर उसके सामने घुटने टेकना नहीं है। प्यारे दोस्तों, जब बाइबल मूर्ति पूजा के बारे में कहता है तो बाइबल का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में ईश्वर से अधिक महत्व और कोई चीज, वस्तु या बात या कोई व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे प्रथम स्थान आपके जीवन में प्रभु ईश्वर को देना है। तो आज के दिन हम इस बात पर मनन चिंतन करें, क्या मैं किसी भी तरह से मूर्ति पूजा कर रहा हूं? अर्थात क्या मेरे जीवन में प्रभु ईश्वर से अधिक महत्व मैं किसी चीज को दे रहा हूं या किसी व्यक्ति को दे रहा हूं? कई माता पिता आकर जब वो काउंसलिंग करते हैं तो कहते हैं, फादर जी मैंने अपना सारा समय अपने बच्चों की परवरिश में लगाया, यहां तक कि रविवार के दिन भी जब गिरजा जाना था मैं गिरजा नहीं गया या गिरजा नहीं गई, मैं अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए रविवार को अपने बच्चों के साथ बैठी रही या बैठा रहा। मगर आज उन्हीं बच्चों ने हमारा परित्याग कर दिया, वही बच्चे हमें छोड़कर चले गए। देखिए यहां पर क्या हुआ, इन माता पिता ने अपना सारा समय अपने बच्चों की देखरेख के लिए परवरिश के लगाया, यहां तक कि वो समय जो प्रभु को देना चाहिए था वो समय भी उन्होंने अपने बच्चों को दिया। और हुआ क्या, जिस बच्चों को उन्होंने इतनी अधिक देखरेख या फिर इतनी अधिक परवरिश के लिए समय लगाया, वही बच्चे उनको छोड़कर चले गए। तो जरा सोचिए, क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे मैं प्रभु से भी ज्यादा समय दे रहा हूं? तो वो व्यक्ति मेरे जीवन में मूर्ति है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। या फिर हो सकता है मैं अपनी नौकरी को इतना अधिक महत्व दे रहा हूं कि वो ईश्वर से भी अधिक महत्व बन गया है मेरे लिए। उदाहरण के तौर पर ऐसे कई लोग हैं जो रविवार के दिन भी दफ्तर जाते हैं या फिर नौकरी करते हैं या फिर अपना दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, रविवार के दिन मिसा बलिदान में जाए बिना उसके लिए भी टाइम नहीं है और वो टाइम भी नौकरी में या फिर दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। तो क्या मेरे जीवन में ईश्वर से अधिक महत्व मेरा दुकान है या मेरा दफ्तर है या मेरी नौकरी है? अगर मैं रविवार के दिन भी मिसा बलिदान में भाग नहीं ले रहा और उस समय मैं कोई और काम काज में लग गया हूं तो उसका मतलब मेरा वो काम काज वो मूर्ति है जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। पर दोस्तों, इन मूर्तियों को देखना इतना आसान नहीं है। जिस मूर्ति पूजा के बारे में बाइबल हमें बताता है, आज आपने सुना वचन कहता है मूर्ति पूजा से दूर रहे। तो अगर हम ढूंढना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी मूर्तियां हैं, ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि फल से पहचाना जाता है पेड़ कौन सा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में कौन सी मूर्तियां हैं तो फल को देखें, फल से आपको पता चलेगा आपके जीवन में कौन कौन सी मूर्तियां हैं जिनकी आप उपासना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं अपने जीवन में लैंगिक वासनाओं पर काबू नहीं कर पा रहा, लैंगिक वासनाओं का शिकार बनता जा रहा हूं या फिर मैं उसे ढील देता जा रहा हूं, तो उसका मतलब बहुत साफ है, मेरे जीवन में लैंगिक सुख वो मूर्ति है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। या फिर हो सकता है मैं किसी बात को लेकर काफी अधिक चिंतित हूं, दिन का बहुत सारा समय
मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूं या व्याकुल हूं। किसी व्यक्ति के को लेकर हो सकता है, या भविष्य में किसी बात को लेकर हो सकता है। अगर मैं ईश्वर से भी ज्यादा समय इस बात को दे रहा हूं, चिंतित होकर या व्याकुल होकर, तो मतलब साफ है वो बात मेरे जीवन में मूर्ति है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। या फिर हो सकता है मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूं कि मैं भड़क रहा हूं, क्रोधित हो रहा हूं और मैं दूसरों पर अपना भड़ास निकाल रहा हूं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यह फल है। और इस फल से हमें क्या पता चलता है? मैं अपनी उपासना कर रहा हूं। मेरे जीवन में मैं स्वयं एक मूर्ति बन चुका हूं जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। जब कोई मेरे अनुसार नहीं चलता तो मैं भड़क उठता हूं, या जब कोई मुझे दुख पहुंचाता है या कुछ ऐसा कहता है जो मुझे पसंद नहीं है तो मैं क्रोधित हो जाता हूं। तो मैं एक ऐसी मूर्ति बन चुका हूं जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। ईश्वर से भी अधिक महत्व मैं इन बातों को दे रहा हूं। तो आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे जीवन में जो जो भी मूर्तियां हैं, मूर्तियों का मतलब जैसे कि आपने सुना सिर्फ मिट्टी का या सोने का या कांसे के मूर्तियों से नहीं है बाइबल का तात्पर्य। बाइबल हमें सिखाता है आप आज के दिन ढूंढे कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है या कौन सा व्यक्ति है, कौन सा चीज है जिसे आप ईश्वर से भी अधिक महत्व दे रहे हैं। हो सकता है हमारे जीवन में हमारा मोबाइल हमारी मूर्ति बन चुकी है। आज बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, दिन का काफी अधिक समय मोबाइल के साथ बिताते हैं। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अधिकांश समय इंटरनेट में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हुए हैं या फिर फेसबुक में लगे हुए हैं। अधिकांश समय मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं। अगर ईश्वर से भी अधिक समय मैं इस वस्तु को दे रहा हूं या सोशल नेटवर्किंग को दे रहा हूं तो उसका मतलब साफ है मेरे जीवन में मोबाइल, कंप्यूटर या फिर इंटरनेट वो मूर्ति बन चुकी है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। या फिर अगर मैं शराब पीता हूं, धूम्रपान करता हूं, नशीली पदार्थों का सेवन करता हूं, तो इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है मेरे जीवन में शारीरिक वासनाएं वो मूर्ति बन चुकी है जिसकी मैं उपासना कर रहा हूं। शरीर को थोड़ा सुकून देने के लिए, थोड़ा मजा देने के लिए मैं शराब में शरण ले रहा हूं, या फिर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान पराग ऐसी नशीली वस्तुओं का सेवन कर रहा हूं। हम जानते हैं शराब का और कोई फायदा हमारे जीवन में नहीं है, या फिर बीड़ी, सिगरेट या फिर नशीले पदार्थों से हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला। इन नशीले पदार्थों से हमें जो एक चीज मिलती है वो ये है शारीरिक सुख। तो शारीरिक सुख मेरे जीवन में वो मूर्ति है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। आज के दिन हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और विशेष रूप से मां मरियम द्वारा हम ये प्रार्थना प्रभु को समर्पित करें, ताकि हमारे जीवन में जो जो ऐसी वस्तुएं हैं जो ईश्वर से भी अधिक महत्व पकड़ चुकी है वो हम साफ तरीके से देख सके और उन्हें हम अपने जीवन से दूर कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।